ये जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं जब भी मैं कॉलेज के एग्जाम देने जाता हूँ। तो इन सब बातों को मैंने कुछ पॉइंट्स में नोट किया है। फर्स्ट पॉइंट इज कि जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूँ तब मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे एग्जाम पेपर कैसा होगा, क्या क्वेश्चन होंगी, जो मैंने पढ़ा है वो टॉपिक आए होंगे या नहीं। तो इन सब बातों को साइड हटाकर अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा या सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। सब करना बहुत मुश्किल है बट करना होगा, नहीं तो जो भी आंसर याद की है वो भूलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कंटेंट। ये मेरे साथ बहुत ही ज्यादा होता है कि घर से मैं जितना भी कंटेंट याद करके चला जाऊं, कॉलेज के एग्जाम में मैं उसका आधा ही लिख पाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 2 पेज कंटेंट याद किया है या पढ़ा है तो मैं कॉलेज जाके उसका एक ही पेज लिख पाऊंगा और दूसरे पेज में क्या लिखा होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ना होगा। और अगर इंजीनियर्स फील्ड से हैं आप तो आपको पता होगा कि पेजेस भरना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट 2 पेज का है तो 3 या 4 पेज करके ही जाना होगा। इसके लिए दिए हुए टॉपिक को स्क्रैच से पढ़ना होगा, लाइक उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिवीजन। मेरे साथ बड़ी ही बेकार प्रॉब्लम है। अगर मैं रात को ये सोचकर जल्दी सो जाऊं कि सुबह उठकर रिवीजन कर लूंगा तो ये नियरली इम्पॉसिबल है। ना जाने क्यों एग्जाम के दिनों में नींद लेट ही खुलती है। तो इसके लिए रात को ये सब कुछ रेडी करके सोना होगा, मतलब रिवीजन से लेके सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। फोर्थ थिंग इज आंसर को याद करना। हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने की वजह से जो आंसर दूसरे स्टूडेंट्स को 1 से 2 बार पढ़ने पर ही याद हो जाते हैं, उन्हें पढ़ने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। क्या बोला तूने? हाँ, आप लोग बोलेंगे कि ये तो बस एक एक्सक्यूज है या फिर एक बहाना है, बट मेरे साथ ये होता है। मैं अभी भी जिन आंसर को याद करता हूँ उन्हें मुझे याद करने में काफी ज्यादा समय चला जाता है और कम से कम 1 से 2 बार लिख कर याद करना होता है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। एंड द फिफ्थ थिंग इज आगे पार्ट पीछे सपाट। जैसे जैसे नए आंसर याद होते जाते हैं पहले वाले आंसर भूलने लगते हैं और फिर से पुराने वाले क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ता है, जिससे होती है महा कंफ्यूजन। और ऐसे ही होता है आगे पार्ट पीछे सपाट। इससे बचने के लिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर पूरा फोकस करना होगा। पुराना क्वेश्चन देखना है तो पहले नए वाले क्वेश्चन को पूरा खत्म करना होगा और समझना। तो ये वो प्रॉब्लम्स थी जो मैं फेस करता हूँ एग्जाम देते टाइम। अगर आप भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जल्दी हमारे 6th सेम के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें उनकी भी प्रिपरेशन करनी होगी। बाकी वीडियो को आप प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं जिंदगी के नए चैलेंज।